हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका भाटिया एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। होली तो मैंने जम के खेल ली है, जैसे आप देख सकते हैं। आई होप आपने भी खेली होगी। तो चलिए इन रंगों को कैसे अपने चेहरे से उतारा जाए, ये हम इस वीडियो में देखें। तो सबसे पहले मैं अपने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करूँगी। आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ, चाहे कितना भी रंग लगाओ, फेस वॉश एक माइल्ड फेस वॉश से कीजिए। ट्राई कीजिए 2 बारी से ज़्यादा फेस वॉश नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपके पीएच बैलेंस को कम कर सकता है और काफ़ी हार्म हो सकता है आपके स्किन को। इसलिए सिर्फ 2 बार फेस वॉश कीजिए। तो मैं फेस वॉश अपना करके आती हूँ। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है, अब आप फेस ड्राई कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद हम अपने फेस पे लगाएंगे टोनर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फेस पे केमिकल्स लग चुके हैं। काफ़ी इरिटेशन और जलन होती है केमिकल्स लगने के बाद, कलर्स लगने के बाद। इसलिए कुछ भी हम लगाते हुए रबिंग मोशन नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ टैप करेंगे। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप आइस भी लगा सकते हैं या गुलाब जल भी लगा सकते हैं। उससे काफ़ी सूदिंग लगेगा आपको, फेस पे जलन नहीं मचेगी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ टू अप्लाई सीरम। बहुत ही थोड़ा सा अपने फेस पे ज़रा ड्रॉप लेके सिर्फ फेस पे आप पैट कर लीजिए। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके फेस पे क्रिएट कर देगा। आप चाहें तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। सो अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने वाली हूँ। चाहे तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे फेस ऑयल्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक फेस ऑयल्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो फेस ऑयल्स रेकमेंड करती हूँ मैं। ये बहुत ही थोड़े लगेंगे बिकॉज़ ऑयल मॉइस्चराइज़र के मुकाबले कम लगता है। याद रखिए सिर्फ टैप मोशन में आपने लगाना है, रब नहीं करना। और जो भी आपके हाथ पे बचा है वो आप अपने नेक पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके फेस पे ही लगेंगे और बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग मोशन के साथ। ये प्रिपरेशन करके आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। आप चाहें तो शाम को या नाइट में अपने फेस के लिए और ट्रीटमेंट कर सकती हैं, जबकि पूरा फेस काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। सो फेस हाइड्रेट करने के बाद आप चाहें तो फेस पैक, एलोवेरा जेल या कोई भी मिंट वाला जेल आपको मिल जाए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही सूदिंग और काम लगेगा। तो जब आपने फेस पे मॉइस्चराइज़ कर लिया है सारा, अब लिप्स को भी उतना ही मॉइस्चराइज़ की ज़रूरत है। कोई भी लिप बाम आप लगा सकते हैं जो आपके पास हो। तो होली का कलर आपके बालों पे भी लग गया होगा। बालों को वॉश करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी हर्बल शैम्पू ले लीजिए जो कि माइल्ड हो। इससे आप हेड वॉश 2 बारी कीजिए। 2 से ज़्यादा बार करने से हमारे हेयर डैमेज हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। तो जब आपने हेयर वॉश कर लिया है उसके बाद आपके पास कंडीशनर हो या कोई भी हेयर मास्क हो, वो आप अप्लाई कीजिए। इससे आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी, हाइड्रेटेड रहेंगे, मॉइस्चराइज्ड रहेंगे। जो कि केमिकल से डैमेज हुआ है वो डैमेज को प्रोटेक्शन मिलेगी। हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आपके बाल जब थोड़े से सेमी वेट हों, उसमें आप हेयर सीरम लगा लीजिए बालों पे, जिससे कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाए आपके बालों के ऊपर। अगर आपको इचिंग हो रही है बालों में, स्कैल्प पे ऐसा लग रहा है कि कहीं केमिकल आपको रिएक्ट कर गया है, तो हेयर के लिए मेंथॉल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, सीरम्स आते हैं, शैम्पूज़ आते हैं जो कि काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। आप इनसे चाहे तो वॉश कर सकते हैं। सो ये तो रही बालों की बात। अब आते हैं अपने हाथों के ऊपर। अगर आपने हाफ स्लीव्स पहन लिया या कहीं पे भी आपके कलर लग गया, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 1-2 बारी साबुन से उतारें। उसके बाद आप अपना एक घर पे उपटन बना लीजिए।
या कोई भी पैक बना लीजिए जो कि माइल्ड स्क्रब के तौर पे यूज़ हो सके। सबसे बेस्ट होता है हमारे पास घर में बेसन पड़ा होता है, थोड़ा सा बेसन के अंदर दही मिला के आप उसका एक लेप लगा के लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाए तो आप उसको राउंड राउंड मोशन में स्क्रबिंग जैसे हम करते हैं, एक माइल्ड स्क्रबर, ऐसे करके आप उसको ल्यूकवार्म वाटर से उतार लीजिए। इससे आपका जितना भी कलर होगा वो बहुत ही इजीली उतर जाएगा। कलर उतारने के बाद आप कोई भी बॉडी लोशन जो आपके पास हो वो आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। सो ये थे पोस्ट होली टिप्स। ये वाले सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए। आई होप ये आपको बेनिफिट देंगे। ट्राई कीजिए, पार्लर 1-2 दिन ना जाएं, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं स्किन में वो आपको और ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम ब्लीच यूज़ करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। सो उससे आपको अलग से एलर्जी हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं। ट्राई कीजिए, 1-2 दिन अवॉइड करने के बाद आप पार्लर की सर्विस लें। सो आई होप ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।